ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल थी, जिसमें हर कैदी के अंदर एक छोटा सा बम डाल दिया जाता था। जेल में जमीन पर पीली और लाल रेखाएं बनी थी। पीली रेखा पार करते ही दर्द शुरू होता और लाल रेखा पार करते ही कैदी का बम फट जाता था। जेल एक रेगिस्तान के नीचे बनी थी, जिसमें 33 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर मशीन गन और तेज कैमरे लगे थे। कैमरे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कैदियों के सपने भी रिकॉर्ड करते थे, और अगर कोई खुशी का सपना देखे तो दर्द देने वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता था। एक दिन एक लड़का जेल में लाया गया। उसकी गर्भवती पत्नी सरकार से छुपी हुई थी, क्योंकि हर परिवार को सिर्फ एक बच्चा रखने की इजाजत थी और उनका पहला बच्चा मर चुका था। उसने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए खुद को सरेंडर कर दिया ताकि उसकी पत्नी को बचाया जा सके। जेल में आते ही उसने देखा कि एक कैदी को पीटा जा रहा है। वह मदद करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कैदी एक खतरनाक अपराधी है। वह लड़ाई हार जाता है और दोनों को एक लेजर से बनी जेल में डाल दिया जाता है। जब पूछा गया कि झगड़ा किसने शुरू किया, तो लड़का जिम्मेदारी ले लेता है। लड़के को जेल के बॉस के कमरे में ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी भी अब इसी जेल में है। वह एक बूढ़े कैदी से पूछता है कि महिलाएं कहां रखी जाती हैं। जवाब आता है ऊपर। तभी पीछे से वही खतरनाक कैदी उस पर हमला कर देता है। जेल का बॉस लड़ाई देखने के लिए दोनों के बीच का पुल हटा देता है और दोनों में जमकर लड़ाई होती है, और आखिर में लड़का मुश्किल से जीता है। बॉस उसे कहता है कि दुश्मन को मार डालो, मगर लड़का उसे तरस खाकर छोड़ देता है। बॉस को लड़के की इंसानियत पसंद नहीं आती और वह खुद उस कैदी को मार डालता है। मरने से पहले उस कैदी के शरीर से एक छोटा बम गिरता है, जिसे लड़का छुपा लेता है। फिर लड़के को एक टॉर्चर मशीन में डाल दिया जाता है, जो 3 दिन तक लगातार उसे घुमाती है। उसका दिमाग हिलने लगता है, लेकिन बूढ़ा कैदी उसका ध्यान रखता है। उधर उसकी पत्नी को बॉस के कमरे में डाल दिया जाता है, लेकिन वह वफादार रहती है। एक रात वह बॉस को नशे वाला ड्रिंक देती है और उसके कंप्यूटर से लड़के का सपना स्कैन करती है। फिर लड़के के सपने में दिखता है कि उसका बच्चा एक काले गड्ढे में है और उसकी मम्मी उसे बाहर निकालती है। तभी असल दुनिया में लड़का होश में आ जाता है। बूढ़ा कैदी लड़के को बताता है कि बम उसके बिस्तर के नीचे छुपा है। लड़का और दोस्त बम को मैग्नेटिक तरीके से शरीर से निकालने का प्लान बनाते हैं। एक एक करके सभी कैदी अपने बम निकालने में सफल होते हैं। बम एक पाइपलाइन पर रखकर झूठी लड़ाई शुरू करते हैं और बम फटते ही पाइपलाइन का रास्ता खुल जाता है। तभी बॉस भाप छोड़ने वाली मशीन चालू करता है। सब लौटते हैं। एक कैदी बाहर निकलते ही गिर जाता है। लड़का एक रोबोट तोड़ता है और उसका गन वाला हाथ ले लेता है। फिर उसे पता चलता है कि सारे रोबोट मरे हुए कैदियों से बने हैं। बॉस आधा आदमी आधा मशीन बनकर आता है।